अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कोई भी पावर सप्लाई हो उसको 12 वोल्टेज से कन्वर्ट करके 14 वोल्टेज कैसे किए जाते हैं, ये मुकम्मल तफसील आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए समझाऊंगा। बिल्कुल जूम करके कि कहाँ पर हमारी रजिस्टर लगती है जिसके बायस इसको यानी कि 14 वोल्टेज या 13 वोल्टेज करने पड़ते हैं, जबकि इसकी पावर भी हाई हो जाती है और स्पीड भी बेस्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह अभी मैं यहाँ पर रखता हूँ जनाब। तो कोई भी पावर सप्लाई है, ये देख लें, अभी ये लैपटॉप वाली पावर सप्लाई है, छोटी चाइना वाली। तो इसको जो है रूटर पंप पे भी यूज़ करना है, डीसी एयर फैन पे भी। तो उसके लिए हमें बेस्ट है कि ये 12 वोल्टेज में है, इसको हमने 14 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो कहाँ पर करना है दोस्तों, कैसे करना है, अभी इंशाल्लाह मैं मल्टीमीटर लगाता हूँ और उसके बाद तरतीब से ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ कि कहाँ पर हमें रजिस्टर और कौन सी लगानी है। सो फ्रेंड, ये देख ले, मैंने आपके सामने जो है इस पर मल्टीमीटर लगा दिया। ये 12.10 वोल्टेज, जबकि हमने इसको अभी 14 वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करना है इंशाल्लाह सभी को अभी जो है मैं आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ। कि सबसे पहले ये देख लें दोस्तों, इसकी बैक साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले पावर ऑफ कर लूँ इसको, ताकि इसको हाथ लगाने से पहले जो है पावर। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर दोबारा जो है इसको पावर देता हूँ। सो फ्रेंड, अभी मैं इसको दोबारा मैंने पावर दे दी, ये आपके सामने 12 वोल्टेज कंप्लीट। अभी इंशाल्लाह आपने क्या करना है जनाब, मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और जूम स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ कि हमें कहाँ पर रजिस्टर लगानी है। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर भी आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो है यहाँ पर 10 के से लेकर ऊपर, चाहे 15 के, 20, 30, 40, 50 तक जो भी आपने रिट्राई करनी है वो कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास 47 के की रजिस्टर है ये। और सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि आपने लगानी कहाँ पर है, एक प्राट जो है इसका ग्राउंड पे लगाना है और एक जो है यहाँ पर LM वाला IC लगा हुआ है, ये ऊपर गौर से देख लें, ठीक है। तो इसकी ये नीचे वाली पिन नंबर 1 इस तरफ और ये दरमियान वाली जो है पिन नंबर 2, इसके नीचे देख लें एक रजिस्टर लगी हुई है। चाहे इस पर आप कनेक्शन कर दें या इस IC की पिन नंबर 2 पर कर दें, ये बिल्कुल जो है 14 वोल्टेज कंप्लीट कर जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी स्पीड भी जो है वो भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि अभी इंशाल्लाह तसल्ली के लिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये रजिस्टर लगाकर। और लगानी कहाँ पर है दोबारा भी आप गौर से चेक कर लें कि एक पॉइंट जो है रजिस्टर का हमने यहाँ कैपेसिटर जो DC होते हैं इसके ग्राउंड में लगाना है और दूसरी पिन जो है हमने IC की पिन नंबर 2 पर लगाना है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको अभी तसल्ली करवा देता हूँ। सो लीजिए जनाब, ये आपके सामने मैंने 47 के की रजिस्टर लगा दी। जबकि मैंने आपको जैसे बताया एक प्राड जो है इसका हमने ग्राउंड पे लगाना है और दूसरी साइड जो है ये पिन नंबर 2 पे IC की, इसके साथ मैंने रजिस्टर के साथ ज्वाइन कर दिया। अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको और दोबारा पावर देते हैं इसको, क्योंकि ये पहले 12 वोल्टेज की थी। अभी जो है इसके वोल्टेज भी रिट्राई करते हैं और इस पर मोटर भी लोड डालकर तसल्ली करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने इसको मेन पावर पे लगा दिया। अभी ये देख लें आपके सामने, मैं इंशाल्लाह इसके वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें 14 से तकरीबन 15 वोल्टेज हो गए, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। पहले 12 पॉइंट कुछ थे, अभी जो है ये 14 पॉइंट कुछ हैं, ये 15 के करीब वोल्टेज हैं इसके। इस पर जैसे ही हम लोड डालेंगे ये कन्फर्म जो है 14 वोल्टेज तक जो है ये कंप्लीट रहेगी। जबकि इंशाल्लाह मैं अभी इस पर हैवी मोटर डालता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं क्या ये लोड भी उठाती है या नहीं।
सो फ्रेंड अभी ये रूटर पंप वाली पावर सप्लाई है आपके सामने, सॉरी ये मोटर, जबकि इसको इंशाल्लाह अभी यहाँ पर लगाते हैं। ये देख लें आपके सामने ये कन्फर्म ऑन हो चुकी है। तो अभी वोल्टेज भी दोबारा जो है रिट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा देता हूँ। सो फ्रेंड अभी खुद चेक कर लें आप, आपके सामने मैं इसको दोबारा पावर पे लगाने लगा हूँ और ये वही 14 के 14 वोल्टेज जितने थे वो अभी मौजूद हैं आपके सामने। ये रहा 14.85। तो वैसे भी इतने थे अकेले में, तो अभी मोटर ऑन है आपके सामने, फिर भी जो है ये उतने वोल्टेज दे रही है। तो दोस्तों ये मुकम्मल तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।